जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहता है इफ अ फ्लावर पॉट ए इज ड्रिल्ड आउट ऑफ अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एक्स साइड एक्स सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट मेक्स फ्लावर पॉट ए। तो देखिए जैसे ये आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, आपके पास साफ साफ दिख रहा है, इसको पूरी तरह से लकड़ी का समझना है, सॉलिड है, ठीक है। इसमें से हमने क्या करा, एक फ्लावर पॉट को हमने इसमें से कट करके निकाल दिया है। फ्लावर पॉट आपको पता है लगभग लगभग इस तरीके का रहते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं कंप्लीटली इस तरीके से समझने वाला हूँ। रफली निकलने वाला आपके पास बेसिकली आंसर भी इस तरीके का, जिसे मैं एक कोन का नाम दे दूंगा, क्योंकि हमें ना इस वाले शेप का, ये फ्रस्टम कहते हैं जनरली, तो फ्रस्टम भी हमने आपको क्लास 10th के हिसाब से पढ़ाया नहीं है, तो अभी हम छोड़ देते हैं उसको, और किसको हम कंप्लीटली कोन के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि उसी टाइप का हमने इसमें से कट करके निकाल दिया इस तरीके से और कोन के शेप का निकाल दिया बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो ये जो डायमीटर होगा वो भी आपके पास एक्स ही होगा, क्योंकि जो साइड है वो आपके पास वो एक्स है। सभी के सभी साइड क्या होंगे, क्यूब के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, एक्स होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, एक्स अपॉन में 2। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। और इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी इसकी हाइट होगी, मतलब वही साइड ही होगा, एक्स ही होने वाला है, तो हाइट भी क्या होगा आपके पास, एक्स ही होगा। आंसर एक्स के टर्म में दे रखा आपके पास ऑप्शन में, तो एक्स को तो मतलब एक्स के टर्म में ही आने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है अपने को, दैट्स फाइन। अब इसमें हमसे कहता है कि ये वाला जो हम क्यूब बना रहे हैं, क्यूब में से ये जो फ्लावर पॉट को हम कट करके निकाल रहे हैं, इसको बनाने में कितना लकड़ी का यूज़ हुआ होगा, कितना वुड का यूज़ किया होगा वुडन ब्लॉक में से, वो हमें यूज़ कर बताना। तो इस एक तरीके से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया क्या, वॉल्यूम किसका, इस वाले कोन का, और कुछ नहीं, ये जो फ्लावर पॉट है उसको। तो हमें पता है कोन का, फ्लावर पॉट के आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लावर पॉट, जो भी लकड़ी लगा होगा वो यही होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लावर पॉट, खत्म बात। और वो क्या होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाएगा 1/3 पाई की जगह आप रख देंगे 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस की जगह x/2 और इंटू हाइट की जगह क्या आपके पास x, ठीक है ना। ये x से ध्यान समझिएगा, कई बार कुछ मत समझ लीजिएगा। 2 से काट दीजिए 11 बार में, तो 11 बच गया, x का क्यूब हो जाएगा, नीचे 7 21 2 42 42 हो जाएगा। तो 11/42 टाइम्स x का क्यूब, बोले तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब यहाँ पे इसमें से एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे कहा जाता है फाइंड द रिमेनिंग वुड, मतलब क्यूबिकल ब्लॉक में से अगर हमने ये जो फ्लावर पॉट है उसे हमने कट करके निकाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला मैं अलग से कलर से कर देता हूँ, चलो पिंक कर देता हूँ, ये वाला जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, कई बार आपसे उसका एरिया पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, सॉरी। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, इसका वॉल्यूम निकालोगे आप पूरे में से, एक्स क्यूब में से, मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूब है ना, क्यूबिकल ब्लॉक में से माइनस कर देंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ किसका, ये वाला क्या नाम है इसका, ये जो पोर्शन था आपके पास फ्लावर पॉट, वॉल्यूम ऑफ फ्लावर पॉट, एफ पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स क्यूब में से अगर आपने 11/42 टाइम्स एक्स का क्यूब है, तो आपके पास इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 42 11 31/42 टाइम्स एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हमें फर्स्ट आंसर के हिसाब से पूछा गया है, कई बार ऐसा पूछा जाता है रिमेनिंग पार्ट का, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने आपको इसमें करवा दिया। एक तरह का क्वेश्चन इसको मत समझिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखेगा तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने डाउट को भेजते रहें और अपना परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो पाते रहें। चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी समझा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।